आप सभी को गुड लक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय जो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो कोण है वो किस तरीक़ा से आपको याद करना है, मैं वो आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। एकदम आसान से आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा ट्रिक जो आपको कभी भूलने ही नहीं देगा। एकदम आसान ट्रिक जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, साइन थीटा में आप मान है, थीटा और ए भी मान सकते हैं। कोण को ए माने चाहे थीटा माने, बराबर है दोनों। यदि ए माने तो पूरा में ए मानना है, साइन ए कॉस ए और टेन है। लेकिन अगर थीटा माना है तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा भी मान सकते हैं। तो यहाँ थीटा और 0 दे ही दिया हम, ठीक है। तो देखिए, कोई भी अंक आप शुरू करते हैं गिनने के लिए, चाहे आप स्टार्ट करते हैं तो 0 से पहले शुरू करते हैं हम। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम शुरू करेंगे तो 0 यहाँ पहले 0 1 2 3 और 4। अब देखिए, मैंने 4 तक इसका मान दे दिया। जो गिनती करते गिनती की जो संख्या शुरू की आपको 0 से 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें सभी को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है। और अब इन सभी अंक के ऊपर एक टोपी पहना देते हैं। जैसे आप हंसेंगे सुनकर, इसमें एक टोपी हम पहना देते हैं जिसको हम रूट कहते हैं। यहाँ देखिए, ये भी सब में हम सभी में हम रूट लगा दिए। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, 0 में किसी भी अंक से आप भाग देंगे उसका मान 0 ही होगा। देखिए ऐसे 0, अब यहाँ देखिए, तो ये वर्गमूल 1/4 है, तो इसका बाहर करेंगे तो 1 कितना होगा 2। और यहाँ देखिए, ये रूट में ही रह जाएगा 1/। एक बट्टा √2 हो गया। और यहाँ 3/√3/2 होगा। और यहाँ रूट में 1 हो गया। तो आप इसको बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ 0 का रूट से बाहर 0, 1/2। और यहाँ पर रूट में ही रहेगा तो 1 बाहर कर दे, 1/√2। तो 1/√2 हो गया यहाँ पर। और यहाँ √3/2। और यहाँ 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहाँ समझिए, 0 को 4 से भाग दिया तो 0 हो गया, रूट में रहा। 1 को 1/4 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, इसलिए 1/2 बाहर आ गया। और 2 1 2 दूना 4 काट दिए यहाँ पर, तो क्या हुआ 1/√2 हो गया। आप इधर ध्यान देंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1/√2 हो गया। यहाँ √3/4 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है ना जी, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल 2 होगा, तो √3/2 हो गया। और यहाँ पर 4 कट गया तो 1 बच गया, रूट में 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो ये जो आया तो हो गया आपका 30 डिग्री साइन का। ये हो गया ये 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर कि ये जो मान आया 0, तो ये हो गया 0 डिग्री का मान। और ये हो गया 30 डिग्री का मान। और ये हो गया
45 डिग्री का मान, ये हो गया 60 डिग्री का मान, और ये हो गया 90 डिग्री का मान। ये किसका हो गया? तो सभी का सभी मान जो है ये साइन थीटा का हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। यहाँ साइन 0 डिग्री का मान यहाँ 0 होगा, और 30 का 1/, ये 30 का 1/, ये 2 हो गया, और 45 का 1/√2, और 60 का हो गया आपका √3 यानी कि √3/2, और 90 का 1 मान हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे ये मान ये कितना आसान है और कितना इजी है। तो चलिए मैं अब इसका कॉस का मान बताने जा रहा हूँ। तो जब आप इसका मान सीख गए, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/√2 हो गया, यहाँ √3/2, और यहाँ 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन सभी मान को थोड़ा विपरीत दिशा में रखते हैं, उल्टे क्रम में रखते थे। यहाँ हो गया 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान, और यहाँ हो गया √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान, और यहाँ 1/√2 कॉस 45 डिग्री का मान, और यहाँ 1/2 हो जाएगा ये कॉस 60 डिग्री का मान, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो हो गया कॉस 90 डिग्री का मान। आप ध्यान दें, इधर से क्रम में इधर से लिखाया है, और ये सीधा था, इसको इधर से लिखते चले गए। तो हो गया आपका कॉस थीटा का मान पूरा हमें प्राप्त हो गया। अब मैं टेन थीटा का मान बताता हूँ कि टेन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। देखिए, तो ये तो आप लिख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें समझ ही गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए, तो देखिए अब 10 का मैं मान निकालता हूँ। 10 का आप याद होगा कि यहाँ पर जो मान होता है सूत्र में साइन बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है ना जी। तो आप याद रखें कि साइन का मान कितना है यहाँ पर 0, अब बट्टा में 1 देंगे। जब आप 1 से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, यहाँ 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब ध्यान दे कि यहाँ भी क्या है, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री का मान। तो 10 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0। तो अब निकालना है 30 डिग्री का मान। तो यहाँ 1/2 है, 1/2, और यहाँ भी बट्टा में कितना रखेंगे √3/2। तो क्या होगा, सीधा कर लेंगे 1/2, आगू ने ये ऊपर जाएगा 2/√3, ये और ये कट गया तो बराबर 1/√3। तो ये 30 डिग्री का मान हुआ। तो ये जो मान निकला √30 डिग्री का मान हुआ, ये जो 1/√3 हुआ, 30 डिग्री का मान हुआ 1/√3। अब देखिए 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसमें भी वही मान है साइन बट्टा कॉस। तो साइन का मान कितना है इसमें, देखिए 1/√2, तो बट्टा में 1/√2। अब देखिए 1/√2, आगू ने ये रूट ऊपर जाएगा ना जी, और ये नीचे आएगा, तो ये और ये कट गया, ये भी और ये कट गया, तो बच कितना गया बराबर 1। यानी कि 45 डिग्री का जो मान हुआ वो 1 हो जाएगा। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप आसान कर लेंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। आप आसान तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो चलिए अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अब यहाँ पर ही लिखते हैं, यही मान था, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 10 थीटा बराबर, यानी कि साइन बट्टा होता है ना जी, यहाँ पर
साइन थीटा बट्टा कॉस, तो इसी का मान बैठा है। अब ध्यान दे, टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना, ये बना है आपका, तो 1 हो गया। अब टेन 60 डिग्री का मान हम निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। तो चलिए अब देखिए, टेन 60 डिग्री का मान, यहाँ पर साइन बट्टा कॉस थीटा होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मान कितना है, साइन 60 का √3/2, इसके बट्टा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 सीधा कर ले, √3/2 होगा, आगुन है, ये ऊपर चला जाएगा 2/1। तो ये और ये कट गया, बच कितना गया, √3 केवल बच गया। तो ये जो मान हुआ टेन 60 डिग्री का मान हुआ √3। अब देखिए 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो 90 डिग्री में ये होगा, टेन बराबर साइन बट्टा कॉस है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना वहाँ पर 1 हो गया। तो कॉस थीटा होगा, बट्टा में कितना यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 होगा। अब देखिए, जब किसी अंक में हम 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, यानी परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन्फिनाइट का चिन्ह दे दिया और लिख दिए परिभाषित नहीं है, इसका कोई मान नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए। तो चलिए, अब ये आप लिख लिए होंगे, ये किसका मान था, ये मान था आपका साइन का निकाल दिए, कोस का निकाल दिया और टेन का मान पूरा निकाल दिए। यदि ये तीनों निकल गया तो आप इस तीनों को आराम से ही बना लेंगे, क्योंकि आप इसका सूत्र पहले पढ़ ही लिए हैं। देखिए, अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, अब इस पर बताएंगे कोसेक का और सेक का। तो अब देखिए, ये कोसेक का हम मान निकालते हैं। आपको एक सूत्र याद होगा जो लिखा है पहले, मैं वो लिख देता हूँ। देखिए, साइन थीटा बराबर P/H और कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। और ठीक इसी का जो उल्टा होता है, साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। तो इसका उल्टा होता है यहाँ, तो यहाँ पर P/B है, साइन थीटा और P/H हो गया, कॉस का B/H हो गया, टेन का P/B हो गया, कॉसेक का इसका उल्टा होगा H/P और सेक का H/B, उसके बाद कॉट का B/P हो जाता है। तो ठीक है, आप याद करें कि जब कॉसेक थीटा यहाँ पर है तो इसका मान क्या होगा, उलट रहा है। देखते हैं, यहाँ P/H तो यहाँ पर और यहाँ पर H/P हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसका जो मान है साइन का, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 0 है साइन का। तो अगर उल्टेगा यहाँ पर तो 0, यहाँ 0/1 है ही, मान लीजिए किसी भी अंक के नीचे में आप 1 दे सकते हैं। अगर इसको उल्टाएंगे तो 1/0 होगा। और आपको याद होगा कि 0 से किसी अंक को आप भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट होता है, यानी कि वो अपरिभाषित होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया परिभाषित नहीं है, इन्फिनाइट कर दिया यहाँ पर। अब दूसरा देखिए आप, यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान इसको निकालना है, तो इसको उलट देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो इसको ऊपर कर देंगे, यानी कि 1/2 है तो इसको ऊपर कर देंगे, उल्टा कर देंगे 2/1 और 1 से भाग देंगे 2 में तो हो जाएगा 2, ये 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपका 30 डिग्री का मान निकाल दिए। 45 का देख लीजिए, 45 में कितना, इसको ठीक उल्टाएंगे। यदि 1/√2 है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, √2/1, तो भाग देंगे इतना ही आ गया
2, तो यहाँ पर भी √2 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन का मान कितना दिया है √3/2, इसको हम उलट देंगे तो यहाँ पर है 3/2, इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2/√3 कॉसेक 60 डिग्री का मान। अब देखिए ये 90 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर 1 है तो 1 है, और जब 1 दिया है तो आपको याद है कि किसी भी संख्या के नीचे में आप अपने मन से 1 दे सकते हैं। तो इसको उल्टेंगे तो 1/1, काटेंगे तो बराबर 1, इसको अगर काटते हैं तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये आपका कॉसेक थीटा का मान हो गया। याद रखें ये बदले रखे, साइन का p/h था और कोसेक का h/p होगा, ठीक उसको उलट दिए हैं। तो ठीक यहाँ पर उलट दिए, यहाँ पे 0 था तो 1 यानी कि बटा में 1 होगा, 1 को 0 से मतलब 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाए अपरिभाषित। यहाँ पर 1/2 है, इसको उल्टेंगे 1 से भाग देंगे 2 बच जाएगा। यहाँ पर 1/√2 है, 1 से भाग देंगे यहाँ पर √2 ही बच जाएगा। √3/2 है, इसको उल्टाएंगे 2/√3 हो जाएगा। 1 है, इसके नीचे में 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो 1 ही बच जाएगा। तो चलिए अब इसी प्रकार सेक का मान बताते हैं। देखिए यहाँ कॉस का b/h है, कॉस का b/h, तो कॉस ही बनता है सेक, कॉस ही बना यहाँ पर सेक, तो क्या हो गया h/b हो गया। ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक इसमें उसी प्रक्रिया का हम जिक्र करेंगे जिस पर ये बनेगा। देखिए अब देखिए सेक का क्या हो गया, तो यहाँ पर उल्टा, ठीक तो कॉस यहाँ है ना, तो इसमें भी 1 है, तो 1 के बट्टा में 1 दे सकते हैं। यदि 1 के बट्टा में 1 दिया तो बराबर 1/1 के, तो कटेगा तो बराबर 1। तो यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस का मान कितना है 30 डिग्री में, √3/2, तो यहाँ पर √3/2 है, इसको उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। ये आ गया आपका 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान। अब यहाँ ध्यान दीजिए सेक 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2 है यहाँ पर, इसको उल्टा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/√2, तो उल्टेगा √2/1। तो ध्यान दीजिए ये उलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पर बच जाए केवल √2, तो यहाँ √2 बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मुझे मान निकालना है, तो cos 60 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 है, इसको उलट देंगे तो 2/1 और 1 से भाग देंगे तो बच जाएगा 2। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया यहाँ पर 2। अब एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ सेक 90 डिग्री का मान, तो cos 90 कितना है 0, तो यहाँ पर 0, तो इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं आप, 0/1 हो गया, तो यहाँ पर उलट देंगे इसको 1/0। आप देखिए 1 को 0 से भाग दे रहे हैं, यानी कि इन्फिनाइट हो गया, अपरिभाषित, वहाँ लिख दिए अपरिभाषित। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 1 यहाँ पर सेक का यानी कि 90 डिग्री का मान निकालना हमें ना, तो यानी cos का 90 डिग्री का मान कितना है 0। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिए, इसके बट्टा हम 1 दिए, ठीक, 1/0 दिए, तो 0 से भाग देना 1 में क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, यानी कि ये अपरिभाषित, इसका परिभाषा नहीं है, इसलिए ये अपरिभाषित हो गया। तो सेक का भी मान निकल गया। अब कॉट का निकालना, देखिए थोड़ा, तो आइए अब कॉट का मान निकालता हूँ, उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो अब ध्यान दीजिए, मैं अब कॉट का मान बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए tan थीटा वाला p/b है ना, यहाँ पर होता है ना जी, तो इसका ठीक उल्टा होता है cot थीटा वाला b/p। तो आप इसको देखिए cot थीटा वाला क्या होगा, तो यानी कि ये tan कितना है 0 है ना जी, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर 0 है तो अपने मन से 1 दे सकते हैं ना जी किसी भी अंक में, तो ऐसा होता है। तो यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/0
जीरो होगा। अब देखिए एक को जीरो भाग दे रहा है, यानी कि जीरो उसको विभाजित कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं कि परिभाषित नहीं है, तो इसका इतना होगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे, उलट देंगे, तो √3/1 तो बराबर √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं। अब देखिए तो tan 45 के मान 1 है, इसका मान जब 1 है तो अपने मन से आप 1 दे सकते हैं कि नहीं। इसका मान जो 1 है, इसके नीचे में अपने मन से आप 1 दे सकते हैं, और इसको उलट देंगे तो 1/1 तो कटेगा तो बराबर 1। तो ये हो गया आपका 1, तो cot 45 डिग्री का मान हो गया यहाँ। अब देखिए cot 60 डिग्री का मान कैसे होगा, तो tan 60 का मान कितना, √3। तो यहाँ पर √3 है और बट्टे में 1 आप दे सकते हैं अपने मन से। तो अगर इसको हम उल्टाएंगे तो 1/√3 होगा। तो ये मान जो हो गया 1/√3, तो cot 60 डिग्री का मान हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, cot 90 डिग्री का हमें मान निकालना है, तो tan 90 डिग्री का मान कितना, अपरिभाषित है। ठीक है, तो अपरिभाषित क्यों हुआ होगा, आप तो जानते हैं, क्योंकि 1/0 हुआ होगा, तो 1 को 0 से भाग दिया होगा। तो ऐसा करते हैं 0/1 हुआ होगा, उल्टा देते हैं, तो 0 में आप 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मान 0 होगा। यानी कि cot 90 डिग्री का मान 0 हुआ। तो ये आपका जो समस्या था त्रिकोणमिति का, खासकर जो मान याद करने का, वो आपको याद हो गया होगा। ठीक, तो चलिए अब मैं इसका एक ठो और चीज़ बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ऐसे भी शॉर्टकट जान लीजिए, साइन का जो मान है यहाँ तो cos उसका उल्टा होता है, इसका मान तो उल्टा देंगे तो अपरिभाषित हो गया। साइन 1/2 है, तो इसको उल्टा देंगे तो 2/1 होगा, तो 1 से भाग देंगे तो 2 हो गया। यहाँ 1/√2 है, इसको उल्टा देंगे तो 2/√2/1 होगा, 1 से भाग देंगे तो √2 बच जाएगा। और यहाँ भी √3/2 है, तो यहाँ उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। साइन का 1 है, इसके बट्टा में 1 देकर के उल्टा देंगे तो 1 ही आएगा, भाग होगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरा प्रोसेस पर सेट है। तो चलिए अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये सबसे ज़्यादा आपका काम आएगा सूत्र के लिए, जो मान आपको बराबर करता है। कभी कभी होता है क्या कि कहता है साइन का मान और कॉस का मान बराबर है कि नहीं, तो थीटा वहाँ पर दिया रहेगा, इसीलिए। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या इसका महत्वपूर्ण है और बराबर कब किसका मान होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको साइन का 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, इसी प्रकार साइन, cos 10, cos sec और cot का मान मैंने आपको आसान तरीक़ा से बनाकर दिखा दिया। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कभी कभी ऐसा भी होता है किसका मान बराबर है। होता नहीं कि साइन cos का कौन कौन मान बराबर है, चाहे tan cot का कौन कौन मान बराबर है। ठीक है, तो ये मान को बराबर करने के लिए जो एक ट्रिक है उसको समझिए। देखिए मैंने साइन ए और cos ए लिख दिया, आप यहाँ ए के जगह पर आप थीटा भी लिख सकते हैं, चाहे डिग्री भी दे सकते हैं। तो कौन कौन डिग्री, तो यहाँ पर आप ए को हटा करके डिग्री भी मान लिया। यहाँ पर आप जिसका मान जोड़ करके मान लिया, यहाँ पर 30 देंगे, साइन 30 दिए हम, और यहाँ पर cos 60 दिए, cos 60 दिए। तो ध्यान दें कि 30 और 60 जोड़ करके पूरा कितना आना चाहिए, ये जोड़ेंगे तो पूरा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए जोड़ करके। तो जिसका मान 90 आया समझिए कि वो उसका मान बराबर है, यानी कि साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो cos 60 का मान भी 1/2 ही होगा। तो देख लीजिए आप, साइन 30 का मान 1/2 है यहाँ पर, और cos 60 का मान 1/2 है, क्योंकि इन दोनों का योग 90 पुर गया। ठीक, और अगर साइन 45 यहाँ पर रखेंगे 45 और यहाँ भी रखेंगे cos 45, तो ये और ये साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान
दोनों का मान जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, योग 90 हो रहा है। तो देखिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2। ये आपका कंप्लीट हो रहा है। अब इसको देखिए सेक का। अब सेक का आप देख सकते हैं, यहाँ सेक ये है तो यहाँ पर आप एक का जगह ए भी दे सकते हैं और थीटा भी दे सकते हैं और थीटा का मान भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मान बैठाता हूँ। देखिए अगर सेक 30 यहाँ पर रहा 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस सेक 30 डिग्री, यहाँ पर 30 नहीं 60 डिग्री, कॉस सेक 60 डिग्री, तो ये मान और ये मान तो 60, ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो अगर 90 हुआ इन दोनों का योग तो समझिए कि सेक 30 का मान और कोसेक 60 का मान बराबर है। देखिए सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान कितना है यहाँ पर 2/√3, तो कोसेक कितना है, कोसेक 60, यहाँ देखिए 2/√3 है ना जी। यहाँ देखिए ये और ये दोनों बराबर है। और यदि इसको 45 करेंगे हम, सेक 45 और इसको भी 45 कर देंगे तो कितना 45 और प्लस 45, दोनों का योगफल कितना हो गया 90। तो सेक 45 डिग्री का भी मान देखिए, सेक 45 डिग्री का भी मान कितना यहाँ √2 और कोसेक 45, तो कोसेक यहाँ कोसेक 45 का भी मान कितना है √2, दोनों का मान बराबर है। तो आप ये आसान कर लीजिए इस प्रोसेस से। अब देखिए 10 है तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है और यहाँ पर हम 60 डिग्री दे रहे हैं, क्योंकि हर स्थिति में आपको 90 ही पूरना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो 90 डिग्री होगा। तो इनका 10 30 का मान देखिए, तो 10 30 का मान कितना 1/√3, तो कॉट 60 का भी उतना ही होगा, तो कॉट यहाँ कॉट 60 का 1/√3। देखते हैं दोनों का मान बराबर हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री, इसलिए दोनों का मान बराबर हुआ। यदि आप यहाँ 45 मान रखते हैं और यहाँ भी 45 मान रखते हैं तो 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री, तो यानी कि 10 45 का मान कितना है यहाँ आपका 1, तो कॉट 45 का मान भी 1 होगा, दोनों का मान यहाँ बराबर हो गया। लेकिन आप देखेंगे किसका मान बराबर नहीं है तो आप जान लेंगे जिसका 90 नहीं पूरेगा योगफल। यहाँ पर मान लीजिए 30 देंगे और यहाँ पर 45 दे देंगे तो 90 प्राप्त नहीं ना हो रहा है। देखिए 45 और 30 90 हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है योग, तो 5 + 0 5 हो गया, 4 3 7 यानी 75 हो गया, तो 90 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये दोनों का मान बराबर किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इसलिए आप याद रखें जिसका मान जोड़ करके 90 आएगा उसी का मान बराबर होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ तक पूरा बता दिया, इस वीडियो में इतना ही तक बनाऊँगा। मैं अब अगले वीडियो में इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा, जो आपका जो फार्मूला होगा एक्स्ट्रा वो बताएंगे। तो ये पार्ट 1 मैं मान लेता हूँ इसको, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करूँगा। आपको तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।